नमस्कार दोस्तों। दुनिया की राजनीति में एक दिलचस्प बहस चल रही है। कुछ समय पहले यूएस की ओर से एक बयान सामने आया जिसमें ये बोला गया कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत अगला चाइना बने। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन इसके बाद इस बयान का भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो जवाब दिया, उसने पूरी चर्चा की दशा दिशा ही बदल करके रख दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, भारत का राइज किसी दूसरे देश की अनुमति से नहीं होगा। भारत का राइज भारत खुद डिसाइड करेगा। लेकिन असली सवाल यहाँ यह उठता है, यह चर्चा आखिर हुई कहाँ? यह बयान किस संदर्भ में आया? और क्या सच में अमेरिका भारत के राइज से असहज है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह पूरा मामला सामने आया आखिर कहां से। तो यह चर्चा हुई थी राइजियाना डायलॉग नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में। यह आयोजन हर साल भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसे भारत का विदेश मंत्री और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलकर आयोजित करते हैं। अगर आसान भाषा में समझी जाए तो यह ऐसा मंच है जहां दुनिया के बड़े देश ग्लोबल पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं। यह सिर्फ एक सामान्य कॉन्फ्रेंस नहीं है, यह वह मंच है जहां कई बार ऐसी बातें बोल दी जाती है जो बाद में ग्लोबल डिबेट का हिस्सा बन जाती है। यहां अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई देशों के मंत्री और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आते हैं। इसका उद्देश्य होता है दुनिया के बदलते पावर बैलेंस पर चर्चा करना। पिछले कुछ वर्षों में इस सम्मेलन की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल दौर में प्रवेश कर रही है। कोल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल ऑर्डर बना था वह अब धीरे धीरे रीराइट हो रहा है। नई शक्तियां उभर रही है, नई अलायंसेस बन रही है और इस पूरे बदलाव के बीच भारत की भूमिका भी तेजी से बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि आज राइजियाना डायलॉग को एशिया के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक कॉन्फ्रेंस के रूप में गिना जाता है। और यही वो मंच है जहां हाल ही में भारत के राइज को लेकर चर्चा हुई थी। अब इस चर्चा को समझने के लिए हमें ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स को भी थोड़ा समझना होगा। दुनिया में लंबे समय तक अमेरिका सबसे बड़ी ताकत रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूएस ने आर्थिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति के दम पर ग्लोबल लीडरशिप स्थापित की। लेकिन पिछले 20 वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चाइना तेजी से आर्थिक ताकत बनकर उभर रहा है। आज चाइना दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक है। चीन की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने उसे अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर बना दिया है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव शुरू किए। उदाहरण के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके जरिए चाइना एशिया, यूरोप और अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए अपना असर बढ़ाता है। यही कारण है कि आज अमेरिका और चाइना के बीच राइवलरी साफ दिखाई देती है। अब इसी पावर कंपटीशन के बीच भारत का राइज भी तेजी से चर्चा में आ रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक्स में से एक है। भारत का टेक्नोलॉजी सेक्टर भी लगातार अच्छा ग्रोथ कर रहा है और ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत की भूमिका भी पहले से ज़्यादा सक्रिय हुई है। यही वजह है कि आज दुनिया के कई देश भारत को एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में देखने लगे हैं। और यहीं से वह सवाल पैदा होता है, क्या भारत भविष्य में चीन की तरह एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सकता है? इसी सवाल के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का वह बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, भारत का राइज किसी दूसरे देश की अनुमति पर निर्भर नहीं करता। भारत की राइज भारत की नीतियों, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी जनता की मेहनत पर निर्भर करता है। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं था, यह भारत की फॉरेन पॉलिसी के नए दृष्टिकोण को भी दिखाता है। भारत आज किसी एक पावर ब्लॉक का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता। भारत की करेंट पॉलिसी यह है कि वह अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। इसीलिए भारत एक तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रखता है तो दूसरी तरफ रसिया और कई अन्य देशों के साथ भी अपने संबंध बनाए रखता है। इस अप्रोच को जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, यानी भारत अपने फैसले खुद तय करेगा, ना कि अमेरिका और कोई और देश। और यही संदेश इस बयान के माध्यम से भी सामने आया कि भारत का फ्यूचर किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में कभी नहीं होगा। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है,
क्या अमेरिका हमेशा फ्री कंपटीशन का समर्थन करता है, या फिर जब कोई नई शक्ति उभरती है तो वो उसे सीमित करने की भी कोशिश करता है? इतिहास में हमें कई उदाहरण मिलते हैं जहां यूएस ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए न जाने कितने सख्त पॉलिसीज अपनाई है। उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स कंट्रोल्स या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। कई बार अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऐसी तबाही मचाई है जिसका असर ग्लोबल मार्केट्स पर भी पड़ा है। चीन के साथ टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस इसका एक और सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरह अमेरिका कई बार फ्री ट्रेड की बात तो करता है, लेकिन अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स भी लगाता है। यही कारण है कि एनालिसिस्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक प्रैक्टिकल गेम मान रहे हैं, जहां आइडियलिज्म से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट काम करता है। इसीलिए जब हम इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर देश अपने हितों के अनुसार ही नीति बनाता है, और यही कारण है कि ग्लोबल पॉलिसीज को समझना उतना आसान नहीं होता जितना कि हम उन्हें मान बैठते हैं। इस पूरी कहानी से हमें एक बात समझ आती है, दुनिया की राजनीति सिर्फ बयानों से तय नहीं होती। किसी भी देश की उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी इकोनॉमी, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी नेशनल कैपेबिलिटी होती है। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी ग्लोबल भूमिका तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत का राइज किसी दूसरे देश की अनुमति से तय नहीं होगा। भारत का राइज भारत की मेहनत, इनोवेशन और पॉलिसीज से तय होगा, और यही वह संदेश है जो आज दुनिया को दिया जा रहा है। थिंक डीप, स्टे अवेयर, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी लड़ाई नैरेटिव की भी होती है और इसे कहते हैं माइंड वॉर। इसी नोट के साथ ये रहा वीडियो का एंड।